तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं संदीप रेड्डी वांगा के बारे में। तो क्यों संदीप रेड्डी वांगा साइड डायरेक्टर से अलग है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस टाइप का एक्टर जिसने ना ही कोई मतलब एक ऐसा एक्टर होता है कि जिसने 30 मूवी दे दी हो लेकिन अब भी कोई भी हिट ना हो, जैसे कि बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये एक अलग डायरेक्टर है जिसको 2017 से पहले कोई जानता भी नहीं था, मतलब कि थोड़ा बहुत पता था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन उन्होंने खुद की स्क्रिप्ट बनाई, खुद भी डायरेक्टर रहे उसके अंदर, और उन्हें खुद ही प्रोड्यूस होना पड़ा। बात करें उनकी पहली मूवी अर्जुन रेड्डी के बारे में, तो उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस की है वो। उनको अपनी गांव की ज़मीन, आई थिंक कितनी एकड़, 36 या 35 एकड़ ज़मीन को बेचकर आई थिंक पैसे जमा किया और उसके बाद उस मूवी को प्रोड्यूस भी किया उन्होंने, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात भी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई हाँ, अगर आप में डेडिकेशन हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उनकी एक अलग ही जगह है। मेरा मतलब मेरे भी फेवरेट बन चुके हैं अब तो, क्योंकि आफ्टर एनिमल और दूसरी मूवी आती है जो है अर्जुन रेड्डी का ही रीमेक। क्योंकि क्यों उन्होंने अर्जुन रेड्डी का रीमेक बनाई, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनको वहाँ पे उस टाइप की चीज़ें नहीं लगी कि भैया हाँ अर्जुन रेड्डी मूवी है लेकिन वो सिर्फ तेलुगु ऑडियंस तक ही सीमित रह पाई। लेकिन उनको चाहिए था कि भैया तेलुगु से बाहर निकल के हमें हिंदी ऑडियंस को भी कॉन्कर करना है, मतलब यहाँ पे भी हमें जीतना है। तो हुआ भी ऐसा ही, उन्होंने ऐसा बॉय लिया। उनके पास दो चॉइसेस थे, या तो कोई चॉकलेटी टाइप बॉय लो या फिर कोई अलग किस्म का बॉय भी ले सकते थे वो, लेकिन नहीं, उन्होंने एक्टर लिया। उनके पास दो चॉइसेस थे, या तो रणबीर कपूर या फिर शाहिद कपूर। तो उन्होंने पहले जो अर्ली 2000s के अंदर जो टॉप के अंदर जो चॉकलेटी बॉय में मतलब उस टाइप का हैंडसम में नाम आता है तो वो शाहिद कपूर ही थे। तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि वो फर्स्ट चॉइस ही रही होगी उनकी। तो इसी वजह से उन्होंने उनको दो टाइप के लुक दिए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और खुद भी वो लुक मेंटेन करके रखा, चाहे वो अर्जुन रेड्डी हो, चाहे कबीर सिंह हो, या चाहे वो एनिमल हो। तो मैं उस टाइप की बात करने जा रहा हूँ कि भैया हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती भी है या फिर नहीं भी होती, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली अच्छे वे में उन्होंने शाहिद कपूर को दिखाया। उनके दिखाने का अंदाज, उनके उस टाइप की चीज़ें करना कि भैया वहाँ पे जो रियलिटी को लेकर के चीज़ें आना कि भैया अगर हीरो है तो उसका मतलब ये नहीं कि ये कभी किसी पे गुस्सा नहीं करेगा, या कभी किसी लेडीज़ पे या फिर बुजुर्गों पे भी गुस्सा नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने वहाँ पे कम्प्लीटली एक ऐसा मेल दिखाया कबीर सिंह के अंदर, जहाँ पे वो बुजुर्गों पे भी मतलब कि एज अ जब वो पेशेंट आ रहे होते वहाँ पे भी गुस्सा होते हुए दिखाया। और जब बात करूँ मैं लेडीज़ पे, तो वहाँ पे भी वो स्टाफ मेंबर्स पे या उस सब पे भी सारी चीज़ें करता था, जो कि रोज़मर्रा के अंदर बहुत से लोग करते भी हैं। आई थिंक 60% पीपल जो है वो शायद करते होंगे ऐसा, या फिर 40% नहीं भी करते होंगे। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा रेशियो, लेकिन उनका दिखाने का तरीका, जिस तरीके से उन्होंने सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने रखी है, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और एक यूनिक वे में उन्होंने दिखाया है। आम तौर पे अगर हम किसी भी मूवीज़ के बारे में बात करें तो लाइक जब भी मैं एक मूवी शाहिद कपूर की ले लो और शाहिद कपूर का कंपैरिजन कबीर सिंह से करो, तो दोनों में एक टाइप की लव स्टोरी दिखती है। बात करूँ यहाँ पे जब भी मैट की, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छे वे में उसको दिखाया गया है कि भैया उसे ज़िंदगी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं बचा, क्योंकि उसके अपने फादर भी नहीं रहे और उसकी अपनी मॉम जो है वो कंपनी छोड़ रही है। वो कम्प्लीटली निराश हो चुका है, लेकिन वो अपने आप को मेंटेन रखता है जब उसे मिलती है करीना कपूर, और वो उस पर कभी भी आई थिंक वहाँ पे भी थोड़ा बहुत हमें वो उस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है कि भैया हाँ, एक लड़का और लड़की है तो उनमें इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल भी सकती है या फिर नहीं भी देखने को मिल सकती है। ये तो डिपेंड करता है उन दोनों पे ही। लेकिन जब बात आती है यहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा की, तो उन्होंने एक अलग ही वे में ये सारी की सारी चीज़ें एक्सप्रेस की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे ठीक लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस टाइप का डायरेक्शन दिखाना। और वहाँ पे भी दो लुक को मेंटेन करके रखा है। एक फर्स्ट वाला लुक जहाँ पे वो क्लीन शेप होते हैं या फिर थोड़ी बहुत ही बियर्ड होती है उनकी, जो दिखाता है कि भैया वो कम्प्लीटली उस टाइप के बॉय है जहाँ पे वो किसी के साथ है, लेकिन उसके बाद जब वो चली जाती है तो उनके बाद एक दूसरा ही उनका लुक दिखाया गया है। वो बहुत ही ज़्यादा उस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस रहा था मूवी के दौरान भी, प्रमोशन के दौरान भी, कि भैया उनके फुल बियर्ड वाला लुक, जो मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट हुआ पूरी मूवी का, कि जहाँ में हमें उस टाइप की चीज़ें दिखाई गई कि भैया हाँ, ये हीरो है और ये एक नॉर्मल हीरो नहीं, ये एक एंटी हीरो ही है, कि ज़रूरत पड़ने पे ये किसी को भी कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि भैया विलन को ही इसे हराना है, ये ज़रूरत पड़ने पे किसी के भी अगेंस्ट जा सकता है। तो बात करें उनकी थर्ड एंड
ये लेटेस्ट मूवी के बारे में जो कि थी एनिमल, जहाँ पे फिर से वो शायद शाहिद कपूर को ले सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने रिसेंट इंटरव्यूज में कहा कि भैया हाँ मैं ले सकता था लेकिन मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे दिमाग में उनका इमेज ही मतलब नहीं आ रही थी, रणबीर कपूर की इमेज आ रही थी। तो रिजल्ट हमारे सामने है कि भैया हाँ बहुत ही अच्छी मूवी बनी थी, लेकिन इस मूवी के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि भैया एक लड़का है जिसे बचपन से ही आई थिंक उनके डैड का आई थिंक प्यार वो पाने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, लेकिन मिला नहीं, बल्कि वो अपने पूरे परिवार से अलग हो गया। तो जो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हाँ, बहुत सारे जो 100 में से 80% पब्लिक होगी या 70% जो लड़के होंगे उनके लिए फादर फिगर के साथ इश्यूज़ रहे ही होंगे, जो कि मुझे लगता है कि हाँ, ये सही है, काफ़ी हद तक बात है। और दूसरी तो कनेक्शन हो जाता है, और दूसरी इस टाइप की चीज़ें दिखाना कि जो ट्रेलर के अंदर ही उन्होंने दिखाई थी कि फर्स्ट कन्वर्सेशन बाप और बेटे के बीच में उस टाइप की होती है, जहाँ पे वो एक दूसरे को बदल देते हैं अपने आप के कैरेक्टर से, वो एक अलग ही यूनिक चीज़ लगी। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का अट्रैक्शन यहाँ पे हुआ। टीज़र के वक़्त ही अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, और इनका विलन को दिखाना, विलन बॉबी देओल का यूज़ आज से पहले इस टाइप का किसी ने नहीं किया होगा, जैसा आई थिंक संदीप रेड्डी वांगा ने किया। कि यार एक्टर एक्टर होता है जिसको आप अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हो, अच्छे तरीके से दिखा सकते हो कि भैया हाँ मैं हूँ, मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ सारी की सारी चीज़ें। कोई भी ऐसा नहीं है कि भैया बदल सके, और एक डायरेक्टर ही ऐसा है जो अब एक आदमी को विलन दिखा सकता है और एक आदमी को हीरो भी बता सकता है। जैसे कि मैं बात करूँ एवेंजर्स एंड गेम की, तो जहाँ पे एंड गेम से पहले इन्फिनिटी वॉर में जो थैनोस था उसको अच्छा दिखाया गया था कि भैया वो जो चीज़ कर रहा है वो अच्छे वे में, उसका इंटेंशन भले ही तक करने का तरीका गलत होगा लेकिन उसका इंटेंशन अच्छा ही था। लेकिन जब बात करूँ एंड गेम की, तो एंड गेम के अंदर बहुत ही अच्छे वे में सब कुछ फिनिश होता हुआ हमें दिखाई दिया, मतलब कि सब कुछ, और वो सब कुछ बदलने को तैयार था, और उसकी एक इविल साइड भी हमें दिखाई गई। तो वैसा ही यहाँ पर भी हमें बॉबी देओल देखने को मिलता है एनिमल के अंदर कि भैया हाँ वो अपनी चीज़ें नहीं कर रहा, वो अपनी बाप या दादा का बदला ले रहा है, लेकिन उसका करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा गलत है। लेकिन यहाँ पे कोई नॉर्मल हीरो तो नहीं है, यहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा का वर्ल्ड है ये, तो वो अपने तरीके से ही दिखाएंगे। और इन्होंने रिसेंट इंटरव्यूज़ में ये भी कहा कि भैया हाँ वहाँ पे पुलिस के कोई भी पुलिस वहाँ पे नहीं दिख रही थी उनकी मूवीज़ के अंदर, चाहे तो वो आ सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया ये फिक्शनल मूवी होती है, अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो पुलिस आ ही जाएगी, लेकिन अगर रियल लाइफ नहीं है, ये रियल लाइफ है, मतलब कि नकली लाइफ है। तो भाई मैं पब्लिक को एंटरटेन देना चाहता हूँ कि भैया अपनी दुनिया, रोज़मर्रा की दुनिया छोड़ो और हमारी दुनिया में आओ 3 घंटे के लिए, और सारी की सारी चीज़ें हमारे वे से देखो। तो मैं कहूँगा ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि भैया डायरेक्टर इस टाइप की बातें कर रहा है, और काफ़ी हद तक ये बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी थी। क्योंकि अगर हम सुपर हीरो की मूवी देखते हैं तो हमें भी पता चलना चाहिए, इसका कंपैरिजन सुपर हीरो मूवी से करूँ तो, कि भैया सुपर हीरो रियल लाइफ में तो कोई होता नहीं कि आयरन मैन या सुपरमैन हो, लेकिन फिर भी हम जब जाते हैं तो 2-2.5 घंटे के लिए हम ये मान लेते हैं कि भैया हाँ थैनोस आने वाला है, या थैनोस ये सारी चीज़ें एक चुटकी में ही करेगा, ये सारी चीज़ें वो सब भी हम मानने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बिलीव होता है, हमें मज़ा आता है, और हमें ये सारी चीज़ें करने में, ये देखने में, ये सब तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें संदीप रेड्डी वांगा को एक अलग डायरेक्टर, एक बहुत ही सक्सेसफुल 100% सक्सेस रेशियो वाला डायरेक्टर बनाती है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर बात करूँ उनके फ्यूचर के अंदर, तो फ्यूचर में स्पिरिट मूवी आने वाली है प्रभास को लेकर के, एनिमल पार्क आने वाला है, फिर एनिमल किंगडम, मतलब कि एनिमल पार्ट 2 एनिमल पार्ट 3 दोनों आने वाले हैं, और उसके बाद अल्लू अर्जुन के साथ भी साइन हो चुकी है एक नेक्स्ट मूवी। तो उनका पूरा आई थिंक मैं कहूँगा कि फिक्स है कि भैया 4 मूवी बनाओ, और फिक्स है कि भैया 4 मूवी बनाओ, और 15 साल के लिए सब टी सीरीज़ के बैनर तले ही बनने वाली है वो चारों की चारों मूवीज़। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा डायरेक्टर होगा जो स्पिरिट मूवी, जो अगली मूवी आने वाली, वो पैन इंडिया नहीं पैन वर्ल्ड भी हो सकती है, जैसे कि चाइनीज़, जापानीज़ और इंग्लिश और यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी रिलीज़ हो सकती है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि ये विलन उनका शायद कोई कोरियन एक्टर होने वाला है टोंग ली करके, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब हमें देखने को मिलेंगे एक ही फ्रेम के अंदर, अगर शायद ये सही हुआ तो। प्रभास और टोंग ली करके कोई नाम है, मतलब कोई कोरियन एक्टर है, तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब इस टाइप की
चीज़ें हमें देखने को मिलती है तो सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और ऐसी चीज़ कोई साउथ इंडियन डायरेक्टर ही हमें प्रोवाइड कर सकता था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।